जो आज हम लोग पढ़ेंगे चांद का कुर्ता, 5वां क्लास का चौथा पाठ है। तो चांद जो है वो भी अपनी माँ से जिद कर रहा है कुर्ता बनवाने के लिए। ये कविता, इस कविता के कवि हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर। कभी भी कविता तुम लोग याद करो तो कवि का नाम याद करना बेटा ज़रूरी है। तो चांद का कुर्ता कविता के कवि जो हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। अब इस कविता में हम देखते हैं जैसे बच्चे जिद करते हैं ना अपनी माँ से, उसी तरह इस कविता में चांद भी अपनी माँ से जिद कर रहा है। किस लिए जिद कर रहा है? कुर्ता के लिए। कह रहा है हट कर बैठा चांद एक दिन। हट मतलब जिद करना। आदमी कहता है ना माँ से कि माँ हमको ये चाहिए, तो उसी तरह से जिद जो है चांद किससे कर रहा है? अपनी माता से कर रहा है। माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। कह रहा है कि मुझे भी एक ऊन का मोटा कपड़ा, झिंगोला मतलब कपड़ा होता है, तुम हमको सिलवा दो। क्यों सिलवा दो? तो चूँकि चांद कहाँ रहता है बेटा? आसमान में रहता है। तो आसमान में जाड़ा के दिन में खूब ठंडा लगता है। हाँ, तो कह रहा है चांद, सन सन चलती हवा रात भर जारे से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कह रहे हैं कि रात में खूब सन 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 ठंडी हवा चलती है और मुझे बहुत जाड़ा लगता है कि मैं मर जाऊँगा, और मैं ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से रात अपना गुजारता हूँ, इसलिए मुझे एक ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दो। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। कह रहे कि हमारा जो सफ़र जानते हो ना, जहाँ हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो कह रहे हैं कि ये सफ़र कहाँ का है? तो आसमान का है। और मौसम क्या है? जाड़े का। जाड़े के मौसम में क्या लगता है? ठंडा। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। करे कि तुम्हारे पास कुर्ता के लिए पैसा नहीं है तो तुम ऐसा करो कि किसी से भाड़े जानते हो भाड़े पर कैसे मिलता है? कैसे? किराया पर, कि झोला ले लो, कुर्ता ले लो, पैसा दे दो, और जब फिर हमको ठंडा ख़त्म हो जाएगा तो तुम अपना कुर्ता ले लेना। तो कह रहे हैं कि चांद कह रहा माँ से कि तुमको नहीं सिलवाना है, पैसा नहीं है, तो ऐसा करो कि हमको कुर्ता किस पे ला दो? भाड़े पे। बच्चे की बात सुन कहा माता ने अरे सलोने। चांद की बात सुनकर उनकी माता करे सलोने मतलब होता है प्यारे दुलारे। माँ अपनी बच्चों को बहुत लाड़ से बुलाती है। तो चंदा की माँ भी कह रही है बच्चों से कि देखो सलोने, मेरी बात सुनो, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान तुमको अच्छा से रखे। माँ ही आशीर्वाद देती है बच्चों को। तो चांद की माँ भी आशीर्वाद दे रही है कि तुम बहुत कुशल मतलब अच्छा रहो, सुख से रहो, और तुमको किसी का जादू टोना नहीं लगे कि ठंड लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तुम अच्छा बात कह रहे हो कि ठंडा का मौसम है, लेकिन मैं डरती हूँ। क्यों डरती हूँ? क्योंकि तुम्हारा नाप एक समान नहीं रहता है। मैं कैसे झिंगोला सिलवा दूँ? कैसे तुम्हारा कपड़ा सिलवाऊँ? कभी तुम छोटा हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, कभी कभी तुम दिखाई ही नहीं देता है, तो मैं तुमको कपड़ा कैसे सिलवाऊँ? कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। किसी दिन तुम बड़ा हो जाता है और किसी दिन तुम छोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। कहता है कि बड़ा छोटा तो तुम रोज हो जाता है, हमेशा होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुम किसी को
दिखाई ही नहीं देता है, तो मैं तुम्हारे लिए कपड़ा कैसे सिलवाऊं? अब तो तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सिल दे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। कह रही है तब तू ही बता कि तुम्हारा नाप मैं किस दिन का लूँ, बड़ा वाला लूँ, छोटा वाला लूँ, कौन सा नाप लूँ, कैसा झिंगोला, कैसा कपड़ा सिलवाऊँ जो तुम में आ जाए। इस तरह से हम लोग इस कविता को पढ़ें, चांद का कुर्ता, कि चांद किस तरह से अपनी माँ से कुर्ता के लिए हट कर रहा है। फिर हम दूसरा कविता बेटा पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।